हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशंस बाय हेमलता परिहार। आज हम चैप्टर 7 त्रिभुज में अगला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, प्रश्नावली 7.4। प्रश्नावली 7.4 में हम असमीकाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो असमीकाएँ क्या होती हैं? दो ऐसी राशियाँ जिनकी तुलना करने पर उनके मध्य जो संबंध होता है उस संबंध को हम या तो हम ग्रेटर देन से डिनोट करेंगे या फिर लेस देन से। तो ऐसा संबंध, इस प्रकार का संबंध क्या कहलाएगा? असमीका कहलाएगा। तो यहाँ पर त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच में जो संबंध है जिसको हम असमीका से डिनोट करेंगे, वो अलग अलग संबंध मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हमारा पहला संबंध है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो। असमान का मतलब कि अलग अलग माप की हो, तो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण छोटी भुजा के सामने वाले कोण से बड़ा होता है। यदि कोई त्रिभुज ए बी सी है जिसमें ये ए बी भुजा बड़ी है, किससे? ए सी से। ये भुजा ए बी बड़ी है अगर ए सी से, यदि कोई एक भुजा बड़ी है दूसरी भुजा से, तो उस बड़ी भुजा के सामने वाला कोण भी बड़ा होगा छोटी भुजा के सामने वाले कोण से। तो आप चित्र समझ सकते हैं कि यदि ए बी भुजा बड़ी है ए सी से, तो ए बी के सामने वाला कोण सी भी बड़ा होगा, किससे? कोण बी से। ठीक है, पहला संबंध तो ये हो गया भुजाओं के बीच में। फिर यदि किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा छोटे कोण की सम्मुख भुजा से बड़ी होती है। यदि कोई त्रिभुज है, अभी हमने भुजाओं के बारे में संबंध पढ़ा था, अब आपको कोण के बारे में दिया हुआ है कि यदि कोई त्रिभुज है ए बी सी जिसमें यदि कोण सी जो है वो बड़ा है, किससे? बी से। यदि कोण सी बड़ा है बी से, तो बड़े कोण के सम्मुख भुजा भी छोटे कोण के सम्मुख भुजा से बड़ी होती है। तो इस बड़े कोण के सम्मुख भुजा ए बी है, ये बड़ी होगी किससे? छोटे कोण के सम्मुख भुजा से। मतलब कि ए बी भुजा बड़ी होगी ए सी से। इसका ठीक उल्टा, यदि भुजा बड़ी होगी तो उसके सामने वाला कोण बड़ा होगा, यदि कोण बड़ा है तो उनके सामने वाली भुजा भी बड़ी होगी। तो ये दो असमीकाओं का संबंध है जो प्रमेय के रूप में आपको किताब में दिया गया है। फिर तीसरा संबंध है त्रिभुज के तीनों शेष लंबों का योग। तो सबसे पहले शेष लंब क्या होते हैं? ऐसा रेखाखंड जो उसके सम्मुख भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाता है वो कहलाता है शेष लंब। तो तीनों शेष लंबों का योग त्रिभुज के परिमाप से कम होता है। परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग, कि यदि हम किसी त्रिभुज में शेष लंब बनाएं तो इन तीनों शेष लंबों का योग हमेशा कम होगा त्रिभुज के परिमाप के बराबर। परिमाप का मतलब कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तीनों भुजाओं का योग। तो हमेशा शेष लंबों का योग कम होगा, किससे? भुजाओं के योग से। इसी के बाद चौथी सर्वसमीका है हमारी, या चौथा संबंध है हमारा, त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होता है। कि यदि कोई त्रिभुज है, इसकी दो भुजाओं का अंतर अगर हम निकालें, ए बी और ए सी को, या फिर ए बी और बी सी का अंतर, मतलब कि ए बी में से ए सी माइनस करें, तो वो हमेशा कम होगा जो तीसरी वाली भुजा है उससे। कोई भी दो भुजाएं ले लो और उन दो भुजाओं का अंतर हमेशा कम होगा जो तीसरी बची हुई भुजा है उससे। तो इस तरह से आपको प्रश्नावली 7.4 के लिए ये सर्वसमीकाएँ या असमीकाएँ आपको ध्यान रखनी है। अब हम शुरू करते हैं हमारी प्रश्नावली 7.4। प्रश्नावली 7.4 का पहला सवाल है, दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। आपको सिद्ध करना है कि एक समकोण त्रिभुज अगर आप बनाएंगे तो उसका जो कर्ण है वो सबसे लंबी भुजा होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी बना लेते हैं, और मैंने यहाँ पर कोण ए 90 डिग्री लिखा है। आप अपनी इच्छा हो उस कोण को 90 डिग्री ले सकते हो। तो ए पर 90 डिग्री, बी और सी आप यहाँ इधर और इधर कहीं भी लिख सकते हो, और कोण ए पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। हमें सिद्ध करना है कि जो कर्ण है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। तो कर्ण बी सी यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा होगी। ठीक है, तो कैसे सिद्ध करेंगे? अब आपको यहाँ पर सबसे बड़ा कोण कौन सा है वो देखना है। अगर सबसे बड़ा कोण है तो उस कोण के सामने वाली भुजा भी सबसे बड़ी होगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है, ये तो हम जानते हैं। तो यहाँ पर हम तीनों कोणों का योग करें, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। इसमें से कोण ए बराबर कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। कोण बी
प्लस सी बराबर 180 माइनस 90 करेंगे, कोण बी प्लस सी बराबर आ गया हमारे पास में 90 डिग्री। तो इसका मतलब आपको क्या लगता है, कोण बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री का मतलब कि यदि हम कोण बी और कोण सी को जोड़ेंगे तब जाके 90 डिग्री आएगा। इसका मतलब कि ये दोनों कोण 90 डिग्री से कम होंगे, जोड़ने पर 90 डिग्री मिल रहा है। तो आपको लिखना है अतः कोण बी व कोण सी न्यून कोण होंगे। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, ऐसे कोण जो 90 डिग्री से कम होते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब कि कोण बी और कोण सी 90 डिग्री से कम है, और 90 डिग्री से कम वाले कोणों को हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण होंगे। तो न्यून कोण है, इसका मतलब कि ये दोनों कोणों के सामने वाली भुजाएं भी क्या होंगी, छोटी होगी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा से। ठीक है, तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि कोण बी के सामने कौन सी भुजा है, AC भुजा जो है वो छोटी होगी कौन सी भुजा से, BC से, तथा एक और जो छोटी भुजा है, कोण B के सामने वाली भुजा AC थी, कोण C के सामने क्या है, AB। तो AB भुजा भी छोटी होगी BC से, क्योंकि ये दोनों के दोनों न्यून कोण है, 90 डिग्री से कम है। तो ये दोनों न्यून कोणों के सम्मुख भुजाएं भी छोटी होगी, जो 90 डिग्री के कोण के सम्मुख भुजा है BC उससे। तो आप यहाँ पे कारण लिखोगे, क्योंकि बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि ये वाली भुजा बड़ी है इन दोनों भुजाओं से। तो आप लिखेंगे अतः BC भुजाओं AB व AC से बड़ी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। इस तरह से आपको यहाँ पर इस असमीका को काम में लेके सवाल को सिद्ध करना होगा। ठीक है, दूसरा सवाल है, आकृति में त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदुओं P और Q तक बढ़ाया गया है। दी गई आकृति में त्रिभुज ABC की भुजा AB को तो बढ़ाया बिंदु P तक, और AC की भुजा को बिंदु Q तक आगे बढ़ाया गया है, और साथ ही कोण PBC इज लेस देन कोण QCB, कि ये जो कोण PBC है वो लेस है किससे, QCB से, मतलब कि ये वाला कोण छोटा है इससे। तो आपको सिद्ध करना है AC इज ग्रेटर देन AB, कि ये भुजा AC जो है वो बड़ी होगी किससे, AB से, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम इन कोणों के नाम दे देते, PBC, ये PBC को एक नाम दे देते हम, और QCB को हम नाम दे देते हैं कोण 2। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं 3 और इसको नाम दे देते हैं हम 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो नाम दिया उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, PBC की जगह 1, तो 1 जो है वो लेस देन है किससे, 2 से, एक कोण छोटा है कोण 2 से। ठीक है, और ऊपर वाले कोणों को हमने 3 और 4 नाम दे दिया। आप नहीं देना चाहो तो आप पूरा लिखोगे PBC QBC इस तरह से। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वो किसके बराबर होता है, अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर। तो हम यहाँ पर उसी प्रॉपर्टी को काम में ले रहे हैं कि बहिष्कोण का मान हमेशा अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये एक बहिष्कोण है, तो इस बहिष्कोण के अंतराभिमुख कोण कौन से हैं, 3 और कोण A। तो कोण एक बहिष्कोण है और उसके सामने वाला अंतराभिमुख कोण कौन से हैं, कोण 3 और कोण A। तो इसको हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, बहिष्कोण बराबर कोण 3 प्लस कोण A। और अगर हम बहिष्कोण 2 वाला लेवे, कोण 2 का बहिष्कोण ले, तो किसके बराबर होगा, इसी तरह बहिष्कोण 2 बराबर होगा कोण 4 प्लस कोण A के, समीकरण नंबर 2। ठीक है, लेकिन हमको दिया है कि क्या दिया हुआ है कि कोण 1 जो है वो छोटा है किससे, कोण 2 से।
कोण 1 और कोण 2 में क्या संबंध है कि कोण 1 लेस देन है कोण 2 से। कोण 1 का मान हम लिखेंगे कोण 3 प्लस कोण A लेस देन कोण 2 की जगह लिखेंगे 4 प्लस कोण A। ऐसा करने से क्या हुआ, यहाँ लिख देना कि हमने ये मान समीकरण नंबर 1 व 2 से लिखे हैं। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या हुआ, कोण A से कोण A कट गया, तो हमारे पास में क्या बचा, कोण 3 लेस देन कोण 4। तो कोण 3 अगर छोटा है कोण 4 से तो उनके सम्मुख भुजाओं में भी ये संबंध होगा। तो कोण 3 के सामने वाली भुजा कौन सी है, AB। कोण 3 के सामने वाली भुजा AB लेस देन कोण 4 के सामने वाली भुजा कौन सी है, AC। तो इसका मतलब कि AB भी लेस देन होगा AC से। इसका मतलब क्या हुआ, AC बड़ा है, अगर AB छोटा है तो हम इसको चाहे ऐसा लिखें, अगर उल्टा करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, AC फिर ग्रेटर देन AB। मीनिंग यही हुआ, AB लेस देन है AC से। अगर AB छोटा है तो AC बड़ा होगा, इसका मतलब क्या, AC इज ग्रेटर देन AB। यही हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तीसरा सवाल है, आकृति में कोण B इज लेस देन कोण A। आकृति में जो कोण B है वो छोटा है किससे, कोण A से, और कोण C इज लेस देन कोण D। कोण C लेस देन है किससे, कोण D से। तो आपको सिद्ध करना है AD इज लेस देन BC, कि ये जो भुजा AD है ये भुजा AD लेस देन होगी किससे, BC से। मतलब कि AD भुजा छोटी होगी BC से, इसका मतलब कि BC यहाँ पर बड़ी भुजा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको दिया जो है, क्योंकि त्रिभुज AOB में क्या दिया हुआ है, कोण B लेस देन है कोण A से। कोण B लेस देन है कोण A से, इसलिए कोण B के सम्मुख भुजा भी लेस देन होगी कोण A की सम्मुख भुजा से। मतलब AO इज लेस देन BO। आप क्या लिखेंगे, कोणों की सम्मुख भुजाएं हैं, इसलिए यहाँ पर जो कोणों में संबंध है वो ही भुजाओं में भी संबंध होगा, और इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। जैसा हमने त्रिभुज AOB में किया है वैसे ही त्रिभुज DOC में भी होगा। आपको क्या दिया गया है कि कोण C इज लेस देन कोण D है, तो कोण C के सम्मुख भुजा OD भी लेस देन होगी कोण D की सम्मुख भुजा OC से। समीकरण नंबर 2। अब जो हमको सिद्ध करना है उसमें क्या चाहिए, AD चाहिए। तो यहाँ पर हम अगर AO और OD इन दोनों को जोड़ेंगे तो AD आ जाएगा, और BC लाने के लिए हम क्या करें, BO और OC इन दोनों को जोड़ेंगे तो BC आ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, अब समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो LHS से LHS जुड़ेगा, AO प्लस OD, फिर लेस देन का साइन है, AO प्लस OD लेस देन, फिर RHS से RHS जुड़ेगा तो उधर से आ जाएगा BO प्लस OC। AO प्लस OD, ये AO और OD जुड़ के क्या बन जाएगी भुजा AD, तो यहाँ आ जाएगा AD इज लेस देन BO प्लस OC। ये दोनों भुजाएं जुड़ के क्या बनेंगी, BC। तो हमें जो सिद्ध करना था AD इज लेस देन BC, हमारा आंसर आ चुका है, इति सिद्धम या फिर हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर आगे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।